नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हम वही खबरें दिखाते हैं जिन खबरों को कहीं मंच नहीं मिलता, जिन लोगों की आवाज सुनी नहीं जा पाती, हम उन्हीं की आवाज सुनाते हैं। ऐसे ही एक शख्स है, अफसर। सबसे पहले हम आपको एक आवेदन दिखाते हैं जो सरायकेला के एसपी के पास पहुंचा है। यह आवेदन देखिए। इस आवेदन को जब आप देखेंगे तो मैं पढ़ के बता देता हूं। यह आवेदन देने वाले शख्स का नाम जो है वो है अफसर नवाज। अफसर नवाज क्या लिखते हैं सरायकेला के एसपी को? वो लिखते हैं कि निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं अफसर नवाज, पिता नासिर नवाज, पता 20 रोड, ओल्ड पुरुलिया, जाकिर नगर वेस्ट, थाना आजाद नगर, जिला पूर्वी सिंहभूम का निवासी हूं। दिनांक 2/6/2026 करीब 1:30 बजे मैं अपनी जमीन में काम करवा रहा था। उसी समय बाबा रथ और उसके साथी और सहयोगी आकर काम रुकवा दिए, जिसका विरोध करने पर मेरे ऊपर गोली चलाया गया, जिसमें मैं बाल बाल बच गया। मैं कपाली ओपी में इन सभी लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। इस कांड के अभियुक्त बाबा रथ और गोल्डन सद्दाम और अन्य सलीम और गुड्डू आसन सोलिया अभियुक्तों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये बाकायदा आवेदन जो है ये सरायकेला के एसपी को दिया गया। अब सवाल ये है कि सिर्फ एक आवेदन पर क्या हमें खबर चलाना चाहिए था? नहीं, ये खबर है पुलिस और अपराध के गठजोड़ का। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अफसर को मैं फोन लाइन पर जोड़ूं, अफसर पूरी कहानी बताएं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस पूरी कहानी में एंट्री क्राइम की होती है, पुलिस कैसे मदद करती है। नामजद अभियुक्त है फायरिंग के बाबा रथ, लेकिन कपाली के पूर्व जो थानेदार थे उन्होंने बाबा रथ को बचाया। अब जो भुक्तभोगी है अफसर नवाज, वो हमारे साथ है। अगली आवाज अफसर नवाज की होगी। अफसर भाई, पूरा मसला बताइए। आप सरायकेला के एसपी के पास गए थे, क्या मसला है? आपने बाबा रथ के खिलाफ शिकायत की है। एक बार जीरो से हमें समझाइए कि दिक्कत क्या है, बातचीत क्या हुई है, क्या प्रॉब्लम है जो आपको एसपी के पास जाना पड़ा। अफसर, हाँ, ये जो केस हुआ था आज से 1 महीने पूर्व में हुआ था घटना। 2 तारीख का घटना था, जिसमें इसमें सबका 5-6 आदमी का संलिप्तता था, जिसका नाम हम के एफआईआर कॉपी में लिखा हुआ है, जिन लोगों के ऊपर केस किया हुआ है। तो उसमें से दो अभियुक्त पकड़ाए हैं। आपका 2 अभियुक्त जो पकड़ाए हैं, बल्लू है और उसके बाद जम्बू बच्चा। बाकी 4 अभियुक्त अभी तक का इस केस से फरार है। उसके बाद इसमें क्या हमको प्रेशर डाला जा रहा है, केस उठा लो, खत्म कर लो, इस तरह से बहुत लोग मिल रहे हैं। कौन प्रेशर डाल रहा है आपके ऊपर? देखिए, अब उस तरह सबका तो नाम हम नहीं जानते हैं। बहुत से लोग हैं कि कंप्रोमाइज कर लो, खत्म कर लो। तो पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है आपको? देखिए, पीछे तक उस टाइम तो शुरू में कुछ उस तरह से काम हुआ, उसके बाद से फिर डिले देखा। तो आज हम एसएसपी साहब के पास गए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अब आपका काम होगा, आप जाइए बेफिक्र, सबको पकड़ेंगे, सबको जेल भेजेंगे। ठीक है, और उनसे मिल करके आए हैं। चलिए ठीक है, आप सुरक्षित रहिए, हम तो यही कामना करते हैं। बहुत शुक्रिया अफसर भाई। जी सर। चलिए, तो ये अफसर नवाज थे। अब ये कहानी मैं आपको बताता हूँ। बाबा रथ, ये कहानी शुरू होती है 2017 से। 2017 वो समय जिस समय कपाली की डेमोग्राफी को बदला जाने लगा। कपाली एक ऐसा इलाका है, अब ये एक समय जहां पर कुड़मी समुदाय की बहुलता थी, आज इस कपाली में मुस्लिम समुदाय की बहुलता है। खैर, डेमोग्राफी जब बदलने लगी, इस वक्त एक नया क्रिमिनल का यहां उदय हुआ, जिसका नाम था बाबा रथ। बाबा रथ के उदय की भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। विंडो में जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बाबा रथ है। खैर, बाबा रथ देख लिया, लेकिन बाबा रथ को पैदा करने वाला, बाबा रथ को बनाने वाला जिस पुलिस अधिकारी, जिस पुलिसकर्मी की मैं आप बात कर रहा हूं, उसकी तस्वीर देख लीजिए। ये है धर्मेंद्र कुमार। ये 2017 के आसपास में कपाली में मुंशी के पद पर थे। क्राइम और पुलिस की इस पटकथा में क्राइम और पुलिस 50-50 के पार्टनरशिप थे। मतलब बाबा रथ को धर्मेंद्र कुमार ने 50-50 के पार्टनरशिप में जमीनों पर कब्जा करने के लिए रखा, और धीरे धीरे पुलिस के सहयोग से बाबा रथ की शक्तियां बढ़ती गई। आज बाबा रथ की शक्ति इतनी है कि पुलिस उसके गिरेबां पर हाथ डालने से डरती है। और इस धर्मेंद्र कुमार की पावर ऐसी है कि ये 2017 में तो वहां पर था ही,
उसके बाद वहां से इसका ट्रांसफर हुआ और वापस ये धर्मेंद्र कुमार कपाली ओपी में पोस्ट हो गया। अब इस कपाली ओपी को कोई थाना प्रभारी, कोई एसपी नहीं चलाता, कोई डीआईजी नहीं चलाता, ये मुंशी चलाता है। अफसर भले बोलने में डर रहा हो, लेकिन यही मुंशी बाबा रथ को अब तक बाहर, जो चूंकि नामजद अभियुक्त है लेकिन फिर भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, इसके पीछे यही धर्मेंद्र कुमार है। अब असली कहानी यहां से शुरू होती है। एक नाम मैं आपको बताता हूं, यह नाम है डॉली परवीन। इसको ब्राउन शुगर वाली मोहतरमा के नाम से भी जाना जाता है सरायकेला में। ब्राउन शुगर की सबसे बड़ी सिंडिकेट की जो हेड थी, ये डॉली परवीन थी। डॉली परवीन के पति और डॉली परवीन की एक, जो उनकी देवरानी, यूं समझिए, मतलब दो भाई, एक डॉली परवीन का पति और एक और महिला का पति। डॉली परवीन जेल में है, आदित्यपुर में मुस्लिम बस्ती है। इस मुस्लिम बस्ती से ये ब्राउन शुगर का सिंडिकेट चलाती थी। पुलिस ने पकड़ा, मुकेश कुमार लुनायत को सैल्यूट है मेरा, सरायकेला के एसपी बने, इस डॉली परवीन को जेल पहुंचाए। इसके बाद इनकी देवरानी, वो पूरा सिंडिकेट संभाल रही थी, पुलिस ने उन पर भी डंडा चलाया, फरार है अभी। लेकिन इस मामले में अब दो भाई हैं, एक का नाम है कदीम खान, एक का नाम है कलीम खान। और ये कदीम खान और कलीम खान जब मुस्लिम बस्ती से भागे तो बाबा रथ ने इन्हें बुलाया कि आइए कपाली में आपका स्वागत है। और कपाली में इनको ब्राउन शुगर का धंधा करने की जगह दी, ब्राउन शुगर के साथ साथ इनको पुलिस का भी संरक्षण दिया वहां पर। और अब कदीम खान और कलीम खान कहते हैं कि कौन पुलिस, वो तो हमारी जेब में। कदीम खान, कलीम खान यही वो कपाली क्षेत्र से ही अपने ब्राउन शुगर का सिंडिकेट चलाते हैं, जमीनों पर कब्जा करते हैं, क्राइम को यहां पर वो अंजाम देते हैं। और पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, क्योंकि यही धर्मेंद्र कुमार, ये धर्मेंद्र कुमार ये इनको संरक्षण दे रहा है। हालांकि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा अब अविनाश कुमार से, जो नए थाना प्रभारी आए हैं कपाली के। क्योंकि अविनाश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि भाई वो एक ऐसा मुस्कुराता चेहरा है जो क्राइम को टॉलरेट नहीं करता है। अविनाश जब तिरुल्डी में थे तो वहां पर क्राइम कंट्रोल किया, तो सब लोगों को यही लग रहा है कि भाई अविनाश कुमार कम से कम यहां पर तो क्राइम कंट्रोल करेंगे। लेकिन अविनाश के सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कुछ है तो वो इसी थाने में पोस्टेड एक मुंशी धर्मेंद्र कुमार है, जो यहाँ अपराधियों को संरक्षण देता है। हालांकि अब सरायकेला के एसपी मनोज स्वर्गियारी के पास ये मामला पहुंचा है, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि मनोज स्वर्गियारी, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अपराधियों के खिलाफ खतरनाक रहा है, तो वो अपने इस खतरनाक ट्रैक रिकॉर्ड को बाबा रथ के खिलाफ भी मजबूती से बनाए रखेंगे। ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं। अफसर जैसे लोग जो फरियाद लगा रहे हैं हमें इंसाफ चाहिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि बाबा रथ के खिलाफ अफसर को अविनाश कुमार और सरायकेला एसपी मनोज स्वर्गियारी जरूर इंसाफ दिलाएंगे। नमस्कार, जोहार।